मार देना चाहिए। आपने ये कहा वो 3 पकड़ गए तो 3 में भी गोली मरवा देनी चाहिए। तो आप जाकर के उसने पकड़ लिया। उसमें अभी पहले ही अपराध का नामचीन थे ही नहीं, वो अभी तो पहले पकड़ा, अभी पहले। और हो सकता है वो अपराधी नहीं हो सकता है उनको पीछे से किसी ने बैग दे खड़ा हो। कानून व्यवस्था तो बढ़िया टारगेट चल रही है, बढ़िया सब कुछ है, लेकिन अब ये हिसाब से जो नॉर्मली सब चल रहा है तो ये सब बहुत तानाशाही सब चल रहा है। क्या ये तो लड़के थे जो छोटे छोटे बच्चे, कौन बच्चे थे? जो मारा इन्होंने। मार देना चाहिए। आपने ये कहा वो 3 पकड़ गए तो 3 में भी गोली मरवा देनी चाहिए। तो आप जाकर के क्या मैं उस परिपेक्ष में सही नहीं कह रहा, मैं उस परिपेक्ष में सही नहीं कह रहा। इन लड़कों ने तो अभी पहले ही अपराध कराए थे और उसमें पकड़ लिया। उसमें पकड़ लिया। उसमें अभी पहले ही अपराध का नामचीन थे ही नहीं, वो अभी तो पहले पकड़ा, अभी पहले। और हो सकता है वो अपराधी नहीं हो सकता उनको पीछे से किसी ने बैग दे खड़ा कराओ। क्या ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, मगर इतने ही कहो जितने खिले आपके सब या मेरे सब, किसी को गलत मत कहो। अच्छा, जो अभी हुआ है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था फेल रही है? जो भाईजान हैं वो उत्तर प्रदेश में, यहाँ दिल्ली है, आपको क्या कहें या आप हमसे क्या कहें, हम बस ऊपर वालों को मानते हैं, हम किसी को नहीं जानते। ये पूरा वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अरे हिंदुस्तान में सबको बोलने की सबको बोलने का है, लेकिन कुछ सब उल्टा पुल्टा है, कुछ नहीं हम बोलेंगे। आपको लगता है ये हत्या सरकार ने करवाई है? ओवैसी कह रहे हैं। वो हत्या ठीक है, सही है माने में, ठीक है। अब जैसे कि मानो एक दूसरे के बैकअप में पीछे होता नहीं है, तो बैकअप सब होता है। तो अब हम क्या बोलें, अब आप हमसे ना कुछ बुलवाइए। सब कानून व्यवस्था फेल रही है यूपी में, आप मानते हैं? कानून व्यवस्था तो बढ़िया टारगेट चल रही है, बढ़िया सब कुछ है, लेकिन अब ये हिसाब से जो नॉर्मली सब चल रहा है तो ये सब बहुत तानाशाही सब चल रहा है। पुलिस से कहा एक बात कहूँगा, जैसे विकास दुबे का लोग कहते हैं, ठीक है। विकास दुबे ने उज्जैन में सिलेंडर कर दिया था, ठीक है। सिलेंडर करने के बाद सिलेंडर कर दिया तो पुलिस के अंडर में आ गया ना। तो पुलिस तो एनकाउंटर उसको कैसे करेगा? इसको कानपुर के सड़क पर ला के उसको गोली मारी गई, गोली मार के दिखा एनकाउंटर कर दिया, बस। अब इससे ज़्यादा हमसे सच्चाई कुछ ना करवाइए। क्या ये तो लड़के थे जो छोटे छोटे बच्चे, कौन बच्चे थे? जो मारा इन्होंने गोलियां। असद? अरे भाई जिन्होंने गोलियां मारी है पकड़े गए हैं, वो तो छोटी उम्र का बच्चे हैं। इनकाउंटर पुलिस करेगी या आम आदमी करेगा? अच्छा, ये तो अतीक को जिसने मारा वो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, लेकिन वो तो गोलियां चला रहे हैं सरेआम। 17 पुलिसकर्मियों के बीच उन्होंने गोलियां चलाई। वो कैसे घुसिया इसमें? पुलिस को होते हुए कैसे घुसिया? रिपोर्ट आ रही है कि वो मीडिया कर्मियों के भेष में घुसे थे, गले में आई कार्ड और माइक ले। वो लगे हुए थे। तो क्या आप मानते हैं इसमें पुलिस भी शामिल थी? इसमें पुलिस का तो हाथ नहीं है। वैसे इसमें थोड़ा सा पुलिस का बहुत बड़ा वो है, गलती है, पुलिस की गलती है इसमें। इस तरह से पुलिस की कस्टडी में मरना ठीक है, वो गुंडा था, बदमाश था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से मरना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से उनको जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। कारण देखिए, इस पर योगी जी को एक बारी सोचना पड़ेगा। कुछ लोगों का इसमें तर्क आता है कि चलिए हम अगर कोई एक मर्डर करता है, ये करता है, उसको सरकार के थ्रू या न्यायालय के थ्रू जो है वो सज़ा दिलवा सकते हैं। पर जो आदतन अपराधी है, जिस पे 100 से ऊपर केस दर्ज हो, जिस पे जजेस जो है उसका केस सुनने से मना कर देते हो, उनका तो यही हाल। लेकिन आप एक चीज़ बताओ कि उसको मारने का अधिकार आम आदमी को कहाँ से मिलेगा? गुंडों को कैसे? ये तो गुंडा कर दिया ना। इनको मारा जाए, ये मान लीजिए ये गोली चलाते इनकाउंटर होता है, एक अलग बात थी, लेकिन ये पुलिस कस्टडी में गुंडे मार जाएं तो कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठेंगे। आपको लगता है कि अभी जो घटना हुई है उससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे भारी सवाल उठे? बिल्कुल उठेगा, मेरे हिसाब से उठना चाहिए सवाल, क्योंकि कानून व्यवस्था के सामने दिक्कत है। अब लोग कह रहे हैं कि इसको अखिलेश यादव के गुंडों ने मार दिया, कि कोई राज खुलने वाला था। अखिलेश के बहुत सारे राज अतीक के पास हैं, अशरफ के पास हैं, तो इनके राज खुल जाएंगे, इसलिए इनको मरवा दिया गया। इसको अखिलेश यादव ने मरवा दिया। कुछ लोगों का ये भी तर्क है, लेकिन जो भी है, लेकिन मारा गुंडों ने है। अच्छा, जिस तरीके से इस हत्याकांड के बाद प्रतिक्रिया आ रही थी, कुछ लोग जो है अभी इंटरव्यूज़ कई जगह जब मीडिया लेने गई तो कुछ लोग अतीक अहमद को शहीद बता रहे हैं, कुछ लोग इस पर देश विरोधी चीज़ बोल रहे हैं, कि नारे लगा रहे हैं गलत। इस पर विशेष मैं कुछ बोल नहीं सकता। देश विरोधी तो कोई बात नहीं, ये सवाल खड़ा होता है प्रशासन पे। ये प्रशासन से वाजिब है, ये वाजिब बात है कि सवाल खड़ा होता है प्रशासन पे। वो मान लिया कि बहुत बड़ा गुंडा था, अपराधी था, लेकिन वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा था। न्याय के हिसाब से उसको फांसी हो जाती, ठीक है, लेकिन आप पुलिस वालों के सामने गुंडे मार के जाते हैं, ये सवाल खड़ा करता है प्रशासन पे।
प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ से हो? इलाहाबाद से हैं सर। अच्छा, आप इलाहाबाद से हो। क्या कहेंगे, ये जो हत्याकांड हुआ है आप ही के शहर में, अतीक अहमद को गोली मार दी गई है, क्या इसमें पुलिस का भी रोल है? पुलिस का कोई रोल नहीं है, जो भी है बंदे की, या कि दो लोग ने अतीक अहमद के ऊपर शूट किया और उसके भाई के ऊपर ने फायर किया, दोनों के ऊपर शूटिंग हुआ, पहले अतीक अहमद के ऊपर फिर उसके ऊपर शूट हुआ। या बाहर के बंदे हैं या वहीं के हैं, कोई जश्न मना रहा, कोई दुख में है, उनके परिवार तो दुखी में है क्योंकि उनकी वाइफ लोगों को, उनके सिस्टर लोगों को तो जेल में है। अब यही है कि जो है जैसे जिसकी करनी थी उसकी वैसे भरनी थी। गरीबों को बहुत परेशान भी किया, ऐसा नहीं है, गरीबों को बहुत परेशान किया, दुख दिया, परेशानी हाल में किसी का साथ नहीं आया। अपने आप को बाहुबली समझ बैठा था तो समझ ही चुका था वो। उसको ये नहीं पता था कि हमारा बाप भी कोई आ जाएगा कभी, और उसका बाप आया सब कुछ सत्यानाश कर गया। अब क्या होगा उसका तो एनकाउंटर करना सही है क्या? आपको नहीं लगता कि कल को पुलिस को अगर इसी तरह खुला हाथ दे दिया तो किसी को भी गोली मार देगी? ये गलत है सर, फिर ये गलत है। हम आम जनता घूम रहे हैं कि अगर मानते हैं कि हम लोगों से कभी बाई चांस की छोटी गलती हो गई, क्या पुलिस वाले हमें शूट कर देंगे? नहीं, इसकी इजाज़त सरकार नहीं देती। ये जो दो बंदे थे ये कहीं से थे, मगर पुलिस वालों का हाथ नहीं है शूट करने का। और